हेलो स्टूडेंट्स। आज जो स्पोकन क्लासेस का आज सेकंड डे है और सेकंड डे में आप लोग जो है सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने किया, क्वेश्चन इस तरीके का होगा। क्वेश्चन व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, इसका रिप्लाई होगा दीज आर डॉट 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 करके, मतलब दीज आर जो भी चीजें हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर। तो ये हम यूज करते हैं मोर देन वन, एक से ज्यादा जो चीजें रहें और नजदीक के लिए, तो व्हाट आर दीज तो हम बोलेंगे दीज आर। सपोज करिए कि यहाँ पर मार्कर्स है इतना, ठीक है। मैंने कहा व्हाट आर दीज, तो रिप्लाई क्या होगा, दीज आर मार्कर्स। व्हाट आर दीज, दीज आर मार्कर्स। अगर मैंने कहा एक से ज्यादा, अगर पेन की बात करूं तो मोर देन वन है, तो मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर दीज, तो आंसर क्या होगा, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। और यही चीज अगर हम दूर के लिए करें, दूर के लिए, तो क्वेश्चन होगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, और क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, इसका रिप्लाई क्या होगा, दोज आर, इसके बाद जो भी होगा उसका। तो दूर के लिए हम इसका यूज कब करते हैं, मोर देन वन, जब डिस्टेंस रहे, दूर रहे, तो उस समय हम इसका यूज करते हैं। इसी चीज को मैं फिर से अगर कैसे कहूं कि व्हाट आर दोज, ये दूर है, तो व्हाट आर दोज, तो आंसर क्या होगा, दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। अगर इसी को जैसे पेन की बात करें, यहाँ पर पेन है, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, देख रहे हैं हैंड में, तो उधर मैंने दूर रख के कहा कि व्हाट आर दोज, क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। इसी तरीके से कोई भी चीज हाथ में है, सपोज करिए कि मेरे हाथ में मैंगो है और मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर दीज, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो व्हाट आर दीज, तो रिप्लाई क्या होगा, दीज आर मैंगोस, दीज आर मैंगोस। अगर इसी चीज को मैंने डिस्टेंस कर दिया, दूर कर दिया, और मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर दोज, क्या होगा, दोज आर मैंगोस, दोज आर मैंगोस। जिस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा उसी तरीके से इसका रिप्लाई होगा। तो चलिए मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूं, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे हाथ में एप्पल है, क्या है, एप्पल, एक से ज्यादा है, तो मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर दीज, आप रिप्लाई करिए, यस, दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। अब मैंने इसको दूर कर दिया, एप्पल ही है, मैंने इसको दूर कर दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट आर दोज, आपका टर्न है, बोलिए, बिना बोले अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती है, बोलना पड़ेगा, यस यस, दोज आर एप्पल्स, ठीक, दोज आर एप्पल्स। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि हमारे हाथ में सपोज करिए मोर देन वन चेयर है, कुर्सी, चेयर, तो मैंने पूछा व्हाट आर दीज, आप रिप्लाई करिए, ठीक, दीज आर चेयर्स, गुड। अगर इसी चीज को, चेयर को मैं उधर इंडिकेट किया, मोर देन वन है, तो मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर दोज, ठीक, दोज आर चेयर्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी को मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर, और स्पीकिंग कोर्स मतलब अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, और इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करें और रिप्लाई भी दें तो हम बड़े आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए अगर इस तरीके का रहेगा, आर दीज क्वेश्चन, इसके दो रिप्लाई होंगे, यस दीज आर डॉट डॉट करके, ठीक, जो भी रहेगा, जो भी रहेगा, हाँ ए हैं, हाँ ए हैं, नो दीज आर नॉट, नहीं ए नहीं है, इस तरीके से। अगर दूर वाला रहे, एक से ज्यादा, तो आर दोज, इसके भी दो रिप्लाई होंगे, यस दोज आर, इसके बाद नो दोज आर नॉट, ठीक। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया, ठीक, आर दीज
मार्कर्स? आर दीज मार्कर्स, क्या ये मार्कर हैं? अब आंसर होगा यस, ये मार्कर हैं। क्या होगा? यस दीज आर मार्कर्स, यानी हाँ ये मार्कर हैं। यस दीज आर मार्कर्स। अगर मार्कर नहीं है तो दूसरा चीज है तो नो दीज आर नॉट मार्कर्स। इसी तरीके से दोज से ले लीजिए, आर दोज मार्कर्स। अगर मार्कर्स हैं, हाँ वे मार्कर्स हैं, तो यस दोज आर मार्कर्स। और मार्कर्स नहीं है तो नो दोज आर नॉट मार्कर्स। ठीक, इस तरीके से रिप्लाई होगा। तो अब देखिए हमारे हाथ में इसी से थोड़ा सा, आर दीज पेन्स? यस, देखिए यहाँ यस दीज आर पेन्स। अगर ये पेन्स नहीं है तो दूसरी चीज है तो नो दीज आर नॉट पेन्स। इसी तरीके से हम दूर डिस्टेंस करके आर दोज पेन्स, तो आंसर क्या होगा? यस दोज आर पेन्स। सपोज करिए दूसरी चीज है, पेन नहीं है, तो दोज आर नॉट पेन्स या नो दोज आर नॉट पेन्स। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज करिए, चलिए मेरे हाथ में एप्पल है और मैंने कहा आर दीज मैंगोस? आर दीज मैंगोस, चूंकि एप्पल है, नो दीज आर नॉट मैंगोस, दीज आर एप्पल्स। मेरे हाथ में चेयर है और मैंने क्वेश्चन किया आर दीज चेयर्स? यस दीज आर चेयर्स। अगर इसी को मैं डिस्टेंस कर दिया, आर दोज चेयर्स? यस दोज आर चेयर्स। अगर मेरे हाथ में बॉटल है, क्या है? बॉटल है, और मैंने क्वेश्चन किया आर दीज चेयर्स? रिप्लाई क्या होगा? नो दीज आर नॉट चेयर्स, दीज आर बॉटल्स, दीज आर बॉटल्स। मोर देन वन की मैं बात कर रहा हूं गाइस, इतना ध्यान दीजिए कि ये आर दीज आर दोज, यानी दीज और दोज मोर देन वन की बात होगी, इसमें सिंगल की बात नहीं होगी। इसके पहले वीडियो मैंने दिस और दैट का जो कि सिंगल की बात होती थी वो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब जैसे सपोज करिए हाथ में मेरे बहुत से फ्रूट्स हैं, तो मैंने डिस्टेंस किया आर दोज फ्रूट्स? यस दोज आर फ्रूट्स। अब मेरे हाथ में सपोज करिए कि कोकोनट है, नारियल, और मैंने क्वेश्चन किया कि आर दीज बकेट्स? आर दीज बकेट्स? नो दीज आर नॉट बकेट्स, दीज आर कोकोनट्स। और इसी चीज को मैंने दूर किया कि आर दोज बकेट्स? नो दोज आर नॉट बकेट्स, दोज आर कोकोनट्स। तो इस तरीके से गाइस रिप्लाई करेंगे। चलिए अब आपका नंबर, नाउ इट इज योर टर्न। आप भी प्रैक्टिस करें। तो हमारे हाथ में मोर देन वन इस समय स्पून है, चम्मच। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया आर दीज स्पून्स? यस दीज आर स्पून्स। ठीक, मेरे हाथ में मोर देन वन, एक से ज्यादा, सपोज करिए कि चेयर्स है, कुर्सियां हैं, तो मैंने क्वेश्चन किया आर दीज चेयर्स? यस दीज आर चेयर्स। बहुत बढ़िया। मेरे हाथ में सपोज करिए कि इसमें कपड़े हैं बहुत से, आर दीज क्लॉथ्स? यस दीज आर क्लॉथ्स। अब चलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं इसको, और मेरे हाथ में बंदूक है, एक से ज्यादा, तो मैंने कहा कि आर दीज सोर्ड? सोर्ड मीन्स तलवार होता है, आर दीज सोर्ड? नो दीज आर नॉट सोर्ड, दीज आर गन्स, दीज आर गन्स। इस तरीके से आंसर होगा। ठीक, चलिए दूर करते हैं इसको, और मेरे हाथ में सपोज करिए कि कई पत्तियां हैं, लीव्स। तो लीव्स हैं और मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूं कि आर दीज ट्रीज? नो दीज आर नॉट ट्रीज, दीज आर लीव्स, दीज आर लीव्स। अगर दूर करने पर आर दोज लीव्स? आर दोज लीव्स? यस दोज आर लीव्स। तो इस तरीके से गाइस रिप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो आप एक कमेंट जरूर करिए। कमेंट में लिखिए दिल मांगे मोर। क्या लिखेंगे? दिल मांगे
मोर, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्रैक्टिस की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।